Now we are doing solution to 2024 पेपर आंसर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या है, सब मोनोपोली का क्वेश्चन है, हमें डिमांड फंक्शन गिवन है और कॉस्ट फंक्शन गिवन है। सबसे पहले सिंपल यूनिफॉर्म प्राइस और क्वांटिटी बोला है मोनोपोली का, विच इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑल यू डू इज you write the profit function, inverse demand function इतना given है into quantity minus this is your cost function. You differentiate it with respect to quantity and hence you get क्वांटिटी एंड प्राइस। ऐसे बहुत क्वेश्चंस हमने करे में, अब क्या करें, प्रॉफिट निकालने को भी पूछा है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। देयर वाज अ मिस्टेक इन 2025 पेपर, उसमें मोनोपोली प्रॉफिट्स में व्हाट आई हैव डन मिस्टेकनली इज दिस इज रॉन्ग। मोनोपोली प्रॉफिट शुड बी प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, या तो इससे निकालो या इससे निकालो, बात एक ही है। पी इंटू क्यू तुम्हारा टोटल रेवेन्यू है, एसी इंटू क्यू तुम्हारा टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो एमसी नहीं आना चाहिए, ये करेक्शन है 2025 के एक पेपर में, देर इज अ करेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। सो दिस वाज योर प्रॉफिट्स यूनिफॉर्म प्राइसिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। मोनोपोलिस्ट विशेस टू रिवॉर्ड हर रेगुलर कस्टमर्स बाय क्वांटिटी डिस्काउंट। ये तुम्हारा सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ गया। तो बेसिकली अब वो क्या कह रहा है कि वो हर ब्लॉक के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है सेकेंड पार्ट का, कि अगर आपने मोनोपोलिस से लिए 10 यूनिट, ठीक है, तो वो P1 चार्ज करेगा। लेकिन 10 से ज्यादा लिए तो वो P2 चार्ज करेगा, और ये P2 ऑफ कोर्स थोड़ा लो होगा क्योंकि इट इज बेसिकली क्वांटिटी डिस्काउंट। अगर आप कम क्वांटिटी लोगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा क्वांटिटी लोगे बल्क में तो कम पैसे देने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो इसमें सबसे पहले अगर तुमने प्रॉफिट फंक्शन निकाल लिया तो आंसर हो जाएगा। इसके लिए ये हमारे पास इनवर्स डिमांड फंक्शन है। अगर ये क्वांटिटी Q1 सेल करे तो इसको कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए, 30 माइनस Q1। ये तुम्हारा डिमांड फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें अगर Q1 सेल हो रहा है तो इतना प्राइस वो चार्ज करेगा, प्लस अब क्या है कि अगर वो ज्यादा क्वांटिटी चार्ज करे, यानी ये Q2 अब क्या कर रहा है, वो इतनी क्वांटिटी के लिए, ये जो डिफरेंस है इस क्वांटिटी के लिए वो कितना प्राइस चार्ज कर रहा है, ही इज चार्जिंग this much price, ठीक है। so now for this additional quantity he is charging a lower price, so 30 minus Q1 माइनस इसकी टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट फंक्शन में ये ना Q1 लिख रहा है, ये लिख रहा है Q2, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोड्यूस कितना कर रहा है, Q2। आई ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन अ न्यू पेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वेट, देखो ये डिमांड फंक्शन है, ये Q1 है, तो ये P1 है, ठीक है। ये अब अगर ये Q2 सेल कर रहा है, अब क्या करेगा, ये Q1 कस्टमर्स के लिए इतना ही चार्ज करेगा। ये जो इतने कस्टमर्स हैं इनके लिए ये यहाँ पर P2 चार्ज करेगा, ठीक है। अब टोटल क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस कर रहा है, Q2, तो कॉस्ट तो Q2 की आएगी, तो यहाँ पर कॉस्ट में Q2 लिख दिया। तो एक बार ये प्रॉफिट फंक्शन बना लिया तो क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी। बट नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी पेक्यूलर। अगर आपने पहले ब्लॉक वाले ये क्वेश्चंस नहीं करे तो स्ट्रेट अवे पेपर में सॉल्व करना थोड़ा टफ हो सकता है। नाउ डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q1, उसके बाद रिस्पेक्ट टू Q2। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। दो इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर्स आएंगे Q1 और Q2 के। दो अननोन है, दो इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पर P1 निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 30 माइनस Q1। P2 निकाल सकते हैं दिस मच। नाउ इन दिस केस प्रॉफिट फंक्शन में थर्ड पार्ट उन्होंने बोला प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट निकालो। तो कुछ नहीं करना, Q1 और Q2 की वैल्यू जो हमने प्रॉफिट फंक्शन निकाला था उसमें रख देनी है, तो ये हमारा प्रॉफिट निकला, ठीक है। अब इसमें अगर हमने नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकाला था तो इतना है, तो हम ये देखते हैं ये क्वांटिटी डिस्क्रिमिनेशन करने की वजह से, ये सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने से जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया। तो क्या ये फायदेमंद है मोनोपोलिस्ट के लिए इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करना, यस इट इज बेनिफिशियल फॉर द मोनोपोलिस्ट। क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इफ यू नो द प्रॉफिट फंक्शन फॉर दिस सेकेंड पार्ट। सो अगर रिपीटेशन होती है ऐसे तरह के क्वेश्चन की, यू शुड डेफिनेटली डू दैट वेरी इजी question. Now last question is left for 2024 paper which we will discuss in the next lecture.